नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से हम लोग लाइव हैं और हमारी क्लास चल रही थी आर्द्रता और वर्षण। लगभग बातें हमने कर ली थी। हमने संघनन के रूप पढ़े थे। ओस होती है, पाला होता है, कोहरा और कुहासा होता है, फिर बादल होता है। मैंने आपको सामान्य वे में बताया था कि बादल होता क्या है, और फिर हमने आगे की बात की थी कि बादल जो होते हैं उनसे क्या होती है। बादल से आपकी वर्षा होती है और वर्षा के प्रकार तक हमने डिस्कस कर दिए थे, लेकिन हमने बादलों के प्रकार डिस्कस नहीं किए। ये चीजें मैंने छोड़ दी थी कि भी बाद में आपको एक बार मैं फिर से बताऊंगा, और एक बार फिर से बता देता हूं, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में डायरेक्ट ये टॉपिक नहीं लिखा है, लेकिन हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बादल से आया है, तो आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, जब कोई भी वायु किसी भी वजह से ऊपर उठती है, कोई भी वायु किसी भी वजह से ऊपर उठती है, पर्वत से टकरा के, गर्म होके, चक्रवात के कारण ऊपर उठती है, तो वो ठंडी होती है। क्या होती है? ठंडी। और ठंडी होने से उसके अंदर जो जलवाष्प होता है, उस जलवाष्प की छोटी छोटी बूंद बन जाती है। क्या बन जाती है? छोटी छोटी बूंद। और उन सब बूंदों के बीच में एक आपका रेत का कण होता है। वो रेत का कण जैसा भी होगा, लाल रेत होगी तो सबके बीच में एक लाल रेत का कण होगा। और इन छोटी छोटी बूंदों के समूह को, इन छोटी छोटी बूंदों के समूह को हम क्या कहते हैं? बादल। हम क्या कहते हैं? बादल। तो बादल संघनन के द्वारा बनता है, वायुमंडल से ऊंचाई में जाने पर बनता है। सामान्य वे में हम बात करें तो 12 किलोमीटर तक बादल बनते हैं, 12 किलोमीटर तक। उससे ऊपर भी बादल बनते हैं, लेकिन वो वर्षा नहीं करते हैं, वो वर्षा करने वाले बादल नहीं होते। जैसे हमें पता है समताप मंडल में हमने पढ़ा था मदर्स ऑफ क्लाउड, मदर्स ऑफ क्लाउड बनते हैं। मध्य मंडल में नोक्टिल्यूसेंट बादल बनते हैं, लेकिन उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल अक्षोभ मंडल में बनने वाले बादलों की बात यहां करने वाले हैं। वायुमंडल में काफी ऊंचाई में जब धरातल के पास संघनन होगा, जल की बूंदें बनेंगी, तो कोहरा या कुहासा बनेगा। कोहरा या कुहासा। और जब ऊंचाई में बनेगा तो उसी को क्या कहेंगे? बादल। काफी ऊंचाई में जलवाष्प के संघनन से, जलवाष्प के संघनन से क्या होता है? जल की छोटी छोटी बूंदें, जल की छोटी छोटी बूंदें या हिमकण, मतलब आप समझ गए कि बर्फ के कण भी हो सकते हैं, क्योंकि यदि ये टेम्परेचर या -3 डिग्री हो गया तो फिर ये बूंद कहां बनेंगे? ये तो हिमकण बनेंगे। हिमकणों की विशाल राशि को बादल कहते हैं। विशाल राशि को बादल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जल की छोटी छोटी बूंद या हिमकणों के समूह को बादल कहते हैं। बादल कहां तक बनते हैं? तो बादल की अधिकतम ऊंचाई 12,000 मीटर या 12 किलोमीटर होती है। 12 किलोमीटर तक आपके बादल बनते हैं, इससे ऊपर बादल नहीं बनते। ये बात याद रखना। ऐसा क्यों होता है वो बात मैं आपको बताता हूं। जब गर्म एवं आर्द्र वायु, मतलब गर्म होगी तभी वो हल्की होगी, और उसमें पानी होगा तब वो हल्की होगी, तभी ऊपर उठेगी। जब गर्म व आर्द्र वायु ऊपर उठती है तो एडियाबेटिक, ये बेटा एडियाबेटिक क्या होता है? ये होता है रुदोष्म। ये होता है एडियाबेटिक रुदोष्म। एडियाबेटिक का मतलब होता है वायु किसी दूसरे के संपर्क में आए बिना जब गर्म या ठंडी होती है तो उसको एडियाबेटिक ताप परिवर्तन कहते हैं। यह केवल तब होता है जब हवा कोई ऊपर उठेगी तो वो फैलेगी, और फैलेगी तो उसका आयतन बढ़ेगा।
आयतन बढ़ेगा तो वो ठंडी होगी। कोई भी हवा नीचे उतरेगी तो वो सिकुड़ेगी, और सिकुड़ेगी तो वो गर्म होगी। इन दोनों प्रोसेस का नाम है एडियाबेटिक ताप परिवर्तन। क्या कहते हैं? एडियाबेटिक ताप परिवर्तन। जब गर्म आर्द्र वायु ऊपर उठती है तो एडियाबेटिक ताप परिवर्तन के कारण ठंडी होती है। एडियाबेटिक ताप परिवर्तन के कारण क्या होती है? ठंडी होती है, जिससे तापमान ओसांक तक गिर जाता है। ओसांक बिंदु, बार बार मैंने बताया, वायु का वह तापमान जिस पर जल वाष्प जल में बदलना शुरू करता है उसका नाम होता है ओसांक बिंदु। ओसांक बिंदु तक गिर जाता है तो संघनन प्रारंभ होता है। संघनन प्रारंभ होता है। क्या प्रारंभ होता है? संघनन। जिससे क्या बनते हैं? जिससे बादल बनते हैं। ये पूरी बात हम पिछले 3 लेक्चर से लगातार कर रहे हैं कि जब वायु ऊपर उठेगी, ऊपर उठने पर ठंडी होगी, ठंडी होने से उसमें जो जल वाष्प है वो क्या बदलेगा? जल की बूंदों में, और उस जल की बूंदों के समूह को क्या कहते हैं? बादल। ओके जी, जल की बूंदों को हम क्या कहते हैं? बादल। हाँ, ये आपके सामने बादल है। ये नीचे वाले हैं, ये मध्यम वाले हैं, और ये ऊपर वाले हैं। ये 3 प्रकार के आपके बादल हैं। अभी हम बात करेंगे 1932 में क्या किया गया? 1932 में अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण किया गया जिसमें 4 प्रमुख व 10 उप प्रकार बताए। मतलब टोटल 10 प्रकार के बादल बनाए। अब आपके काम का क्या है? कौन सा बादल मूसलाधार वर्षा करेगा, कौन सा बादल विस्तृत वर्षा करेगा, कौन सा बादल मौसम साफ की सूचना देगा, कौन सा बादल सबसे ऊपर बनेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। ओके, एक बार आप देखो इसमें। अब सबसे पहले हम बादलों को जिनको हम कहते हैं उच्च बादल, ये वाले उच्च बादल हैं। देखो, इससे ऊपर वाले, इससे ऊपर वाले बादलों का नाम होता है उच्च बादल। ये एक अलग प्रकार का बादल है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। ये जो बादल है इसकी बात हम बाद में करेंगे। ओके, तो आप ये नीचे से लेके ऊपर तक बना हुआ है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। ये जो 3 बादल हैं ये उच्च बादल है, और ये इससे ऊपर है। तो सबसे पहला सवाल बनता है, ये सर्वाधिक ऊंचाई में बनते हैं। ये सर्वाधिक ऊंचाई में बनते हैं, ठीक है जी। ये कहां बनते हैं? 8000 मीटर से 12000 मीटर के मध्य बनते हैं। इधर आपके इस चित्र में 7000 मीटर लिखा हुआ है, लेकिन हम डाटा इस चित्र के यूज ही नहीं कर रहे, हम तो केवल फोटो के रूप में इसको यूज कर रहे हैं। ये प्राय साफ मौसम की सूचना देते हैं। बेटा आप एक बात बताओ, यदि इन बादलों में पानी होता तो ये जब नीचे से ऊपर उठे तब यहीं बारिश कर देते,
जब यहीं कर देते तो निचले बादल होते, और ऊपर जाके करते तो मध्यम होते। ये तो बार बार जितनी इनमें नमी थी उनको बरस दिया, फिर बरस दिया, फिर ऊपर जाके बने, तो इनमें पानी तो बचा ही नहीं। पानी बचेगा कहां? पानी नहीं बचेगा। और पानी नहीं बचेगा तब आपको पता है कि कौन से बादल बनेंगे? पक्षाब मेघ, सबसे ऊंचे वाले बादल बनेंगे। यही बात है ना? ये आपका ये होता है पक्षाब, पक्षाभ मेघ, पक्षाभ मेघ। तीनों एक प्रकार के होते हैं। ये पक्षाभ मेघ होता है, आपने बार बार सुना होगा। पक्षाभ मेघ मौसम साफ की सूचना देते हैं, ऐसे कभी सुना है क्या? पक्षाभ ये होता है, ये होता है पक्षाभ स्तरीय, पक्षाभ स्तरीय मेघ। ये चित्र आपको बहुत कारगर साबित होगा बस। पक्षाभ स्तरीय मेघ, और ये आपके होते हैं पक्षाभ कपासी मेघ, पक्षाभ कपासी मेघ। ये पक्षाभ कपासी मेघ है। ये तीन प्रकार के बादल है, पक्षाभ मेघ, पक्षाभ स्तरीय मेघ और पक्षाभ कपासी मेघ। तीन प्रकार के मेघ। इनमें आपको याद रखना है कि ये जो बादल होते हैं मौसम साफ की सूचना देते हैं, ये चक्रवात के आने की सूचना देते हैं। और जब चक्रवात आता है तो ये सूर्य दिखाए गए हैं, सूर्य के चारों ओर प्रभामंडल बना लेते हैं। बस इतनी बात है आपकी, और कोई बात है नहीं। तो इन्हें तीन उप वर्गों में बांटा जाता है, बांटा जाता है। तीन उप वर्गों में बांटा जाता है। पहला पक्षाभ मेघ, आप उधर देखते रहोगे और बात सुनते रहोगे। पक्षाभ मेघ सबसे अधिक ऊंचाई में, इस चित्र में ऐसे ही दिया हुआ है, ये मतलब तीनों ऊपर बनने वाले एक साथ दे दिए इन्होंने। इनका उद्देश्य ये नहीं है ऊपर नीचे दिखाना, लेकिन ये सबसे ऊपर बनते हैं, सबसे अधिक ऊंचाई में बनते हैं। और बेटा जितना ऊपर चला जाएगा बारिश की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। ये कोमल एवं सिल्क की तरह छितराए हुए होते हैं, छितराए हुए होते हैं। मतलब अलग अलग होते हैं, एक कहीं एक कहीं। ऐसे आप कभी आसमान में देखोगे छोटे छोटे टुकड़े ऐसे नहीं दिखते, एक बादल यहां, एक उधर, एक उधर, एक उधर, ऐसे। मतलब बहुत दूर दूर ऐसे ये छितराए हुए होते हैं, छितराए हुए होते हैं। इनका यही काम बनता है, अर्थात ये पक्षी के पंख, पक्षी के पंख, पक्षी ऐसे फैलाता है तब पंख नहीं बन जाते, छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग। पक्षी के पंख या घोड़े की पूंछ जैसे होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें यही पूछ लेते हैं कि ये होते कैसे हैं? घोड़े की पूंछ जैसे होते हैं। इनका निर्माण किससे होता है? इनका निर्माण हिमकणों से होता है। अच्छा, हिमकणों से होता है, बिल्कुल सही बात है। फिर रंग कैसा होता है? इनका रंग होता है सफेद, रंग सफेद होता है। और जब ये मेघ छितराए होते हैं, छितराए होते हैं तो मौसम साफ की सूचना देते हैं, मौसम साफ की सूचना देते हैं। जब ये
संगठित होते हैं तो चक्रवात आने की सूचना होती है। अच्छा, अभी ये बात मैं आपको क्लियरली बता दूंगा क्या मतलब है इनका। आप एक बात हो, आपने बार बार पढ़ाई, ये वातागर है, इस वातागर से ऐसे हवा ऊपर उठेगी, आप इस स्थान पे हो, आपके ऊपर बादल दूर दूर है, इसका मतलब मौसम साफ, और फिर धीरे धीरे पास हो गए, इसका मतलब आपके चक्रवात पास आ गया, वातागर पास आ गया, और वातागर पास आएगा तो बादल थोड़े नीचे होंगे और पास पास होंगे, इसका मतलब चक्रवात आपकी तरफ बढ़ रहा है, और चक्रवात बढ़ रहा है तो बारिश आएगी। तो जब ये छितराए हुए होते हैं तो मौसम साफ की सूचना देते हैं, और जब पास पास हो जाते हैं तो फिर चक्रवात आने की सूचना देते हैं। अब 2 नंबर, ये वाला बादल पक्षाब स्त्रीय, ये पक्षाब स्त्रीय बादल, पक्षाब स्त्रीय बादल ये वाला है। अब इसकी बात करेंगे पक्षाब स्त्रीय की। ये क्या होते हैं? 2 नंबर, पक्षाब स्त्रीय मेघ। बहुत आसान तरीके से आपको बादल क्लियर कर दूंगा, आप देखते चलना। हाँ, ये कैसे होते हैं बताओ भी, पक्षाब स्त्रीय मेघ कैसे होते हैं? ये पतले पतले एवं पतले के साथ हम एक वर्ड और भी लगा सकते हैं, दूध, पतले दूध या सफेद चादर के समान होते हैं, सफेद चादर के समान। कहने का मतलब यह कि देखो, आप देख रहे हो बहुत पतले पतले, बहुत पतले पतले, और जब चक्रवात और पास आ जाता है, जब चक्रवात और पास आ जाता है, तब पक्षाब के बाद पक्षाब स्त्रीय बनते हैं। बेटा, पक्षाब सबसे ऊपर, पक्षाब स्त्रीय उससे नीचे, कपासी उससे नीचे, ये तीनों वर्ड हाइट के अकॉर्डिंग ही नाम दिए गए हैं। ओके, इनके आने से सूर्य व चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बन जाते हैं, जो शीतोष्ण चक्रवात आने की पूर्व सूचना देते हैं। बस, अब आपसे पूछा जाएगा शीतोष्ण चक्रवात आने की पूर्व सूचना कौन से बादल देते हैं? पक्षाब स्त्रीय मेघ। और आपके तीसरे कौन से हो जाएंगे? पक्षाब कपासी मेघ। वैसे कपासी मेघ जब अकेला होता है तो वर्षा करता है, लेकिन यहां वर्ड लगा हुआ है पक्षाब, इसलिए ये वर्षा नहीं करेगा। पक्षाब कपासी मेघ, ये कहां बनेंगे? देखो, ये बहुत काम की बात है, इस चित्र को देखने से बहुत कुछ होता है। श्वेत रंग के छोटे छोटे बादल, श्वेत रंग के छोटे छोटे बादल, ये आपके बादल जो हैं वो पक्षाब कपासी मेघ है। तो ये छोटे छोटे आपको अलग अलग इसीलिए दर्शाए गए। बेटा, ये चित्र मैंने इसीलिए काम में लिया कि आपको बस थोड़ी सी बातें समझ में आ जाए। सूर्य दिख रहा है चारों ओर, प्रभामंडल गोल गोल बन गया, पक्षाब स्त्रीय। ये क्या है? पक्षाब मेघ, पक्षाभ में गए। हाँ, हमें यह भी पता चल गया पक्षी के पंखों के समान प्रभामंडल बनाता है पक्षाभ स्त्रीय। पक्षाभ कपासी छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ये क्या होते हैं भी?
ये लहरदार होते हैं। ये लहरदार होते मतलब ऐसे लहर में बने होते और वर्षा नहीं करते हैं। वर्षा नहीं करते हैं। हमारे एक प्रकार के बादल कंप्लीट हो गए इससे ऊपर ऊपर वाले। और इससे ऊपर ऊपर वालों में हमने 1 नंबर पे पढ़ा पक्षाब में, 2 नंबर पे पढ़ा पक्षाब स्त्रीय और 3 नंबर पे हमने पढ़ा पक्षाब कपासी। इसमें कमी ये कि ये फोटो ऊपर होनी चाहिए थी, नीचे होनी थी, सबसे नीचे होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें देखने में पता चल रहा है, बस हम इतना ही जानना चाहते हैं, बाकी हमें कोई ज्यादा मतलब है नहीं इस बात से। तो आपको क्लियर हो गई ये बात बादलों के प्रकार। अब आप कहेंगे मध्यम ऊंचाई के बादल। हाँ, मैंने हर पेज पे लगा दिए ताकि आपको समझ में आए। ये वाले क्या होंगे, इधर से लेके और इधर तक, ये अलग बादल है, लास्ट में बताऊंगा ऊर्ध्वाधर विकास वाला। ये यहां पे भी जो भी बनेंगे मध्यम ऊंचाई वाले बादल। और ये कौन से, ये वाले हैं दोनों, ये नहीं है, ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं, ये अलग आएगा, ये अलग आएगा। ओके, हाँ, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है उच्च उच्च, ये भी नहीं दिख रहा भाई, उच्च स्तरीय बादल। ये आपका उच्च स्तरीय बादल है। और वो उधर वाले कौन से, ये उच्च स्तरीय बादल है। और ये है उच्च कपासी, इसका नाम होता है उच्च कपासी। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, थोड़ा सा एक बार आप, मैं जब बात बता रहा हूं उनको एक बार सुन लो और फिर आप मुझे बताना क्या था। उच्च कपासी, एल्टो स्ट्रेटस बादल भी कह देते हैं इनको। अच्छा, हमने उल्टा लिख दिया, पहले हम एक बार मध्यम ऊंचाई को लिखते हैं, ये उल्टा लिख दिया हमने। ओके, 1 मिनट पूरा, पहले बी बता देता हूं। बी मध्यम बादल, बेटा मध्यम बादल की बात करें हम तो ये कहां से कहां बनेंगे, 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच। ये 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, 2 प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं, ये आपका 4 नंबर बादल हो गया, 4 नंबर, क्योंकि 3 हमारे पास पहले आ गए, 4 नंबर हो गया। और इसका नाम होता है उच्च स्तरीय बादल। उच्च स्तरीय बादल, उच्च का मतलब ऊपर, स्तरीय का मतलब बीच में, और बादल उच्च स्तरीय बादल, एल्टोस्ट्रेटस क्लाउड, है ना। तो ये होता है उच्च स्तरीय बादल, ये उच्च स्तरीय बादल होता है। और ये होता है आपका उच्च कपासी। बेटा सही बात है, यहां पे भी कोमुलस था, यहां पे भी कोमुलस है, ये जहां पे भी लगेगा वहां कपासी होगा। यहां पे भी कोमुलस है तो ये भी कपासी होगा, और ये भी कोमुलस है तो ये भी कपासी बादल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, वो कपासी बादल। तो ये जहां पे भी लगेगा वहां कपासी होगा। शायद हमने पहले गलत उल्टा लिख दिया था, अब मिटा दिया तो ध्यान में भी नहीं है। उच्च स्तरीय बादल और उच्च कपासी, ये कपासी होता है। देखिए आप, 4 नंबर बादल उच्च स्तरीय बादल कैसे होते हैं, नीले या भूरे रंग के, नीले या भूरे रंग के पतली चादर के समान, पतली चादर
के समान। एक बार मैं लिखूंगा तब आपको क्लियर समझ में आएगा ये सूर्य क्यों क्यों दिखा रखा है इसके पीछे। जब ये सघन होते हैं तो सूर्य व चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य व चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए देख रहे हो आप, ये सूर्य की प्रकाश है, ये आपका एस है, सन। इधर चमक रहा है, इधर चमक रहा है, लेकिन बीच में नहीं दिख रहा। तो जब ये सघन होते हैं तो सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते, नहीं तो दिखाई देते हैं। और ये क्या करते हैं, ये विस्तृत 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 का मतलब लंबे क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में लगातार वर्षा करते हैं। अब बेटा आप ये कहो कि सर इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये उष्ण वातागर में बनेंगे। उष्ण वातागर में पहले ये बनेंगे फिर ये बनेंगे, जब ये बनेंगे तब ये बारिश करेंगे। मतलब ये विस्तृत होते हैं, विस्तृत वर्षा करते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है, ये बारिश करने वाले बादल हैं। अब 5 नंबर हमारे उच्च कपासी मेघ। उच्च कपासी मेघ, या इनको क्या कह देते हैं, कपासी मध्यम मेघ। बेटा कपासी मध्यम, मध्यम बीच में, ऊपर भी कपासी है, बीच में भी नीचे भी है, तो कपासी मध्यम मेघ भी कह देते हैं इनको। और ये छायादार मेघ होते हैं, छायादार मेघ होते हैं। मतलब जब ये सूर्य के सामने आते हैं तो पृथ्वी पे छाया हो जाती है एक बार। और उष्ण वातागर में बनते हैं, उष्ण वातागर में पहले यही बनेंगे तो उष्ण वातागर में बनते, और इन्हें पताका मेघ कहते हैं। पताका मेघ कहते हैं। पहले ये बनेंगे फिर ये बनेंगे, सघन हो जाएंगे तब। तो उच्च स्तरीय, क्योंकि ये नीचे होते हैं ये ऊपर होते हैं, पहले ऊपर जाके ये बनेंगे, ये लगातार बारिश करेंगे। ये आपकी बात है। अब आपके पास आ जाएगा निम्न ऊंचाई के बादल, ए बी सी। अभी हम बात करेंगे सी की। अब हमारे पास आ गए निम्न ऊंचाई के बादल, सी। निम्न ऊंचाई के बादल, और निम्न ऊंचाई के बादल होंगे वो कहां से कहां बनेंगे, 2 किलोमीटर से नीचे बनेंगे। 2 किलोमीटर से नीचे बनेंगे वही निम्न ऊंचाई के होंगे। देखो ये 2 किलोमीटर, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 2 किलोमीटर, 2000 मीटर, 2 किलोमीटर से नीचे वाले, ये निम्न ऊंचाई के बादल। ओके, अब इसमें आपको देखना है एक कौन सा है, एक इसमें स्ट्रेटोकोमुलस। स्ट्रेटोकोमुलस क्लाउड्स कौन से होते हैं, स्तरीय, ये वाला
स्तरीय कपासी मेघ। स्तरीय कपासी मेघ, स्तरीय क्यों कहा? क्योंकि नीचे वाले में सबसे ऊपर है ये। स्तरीय कपासी मेघ। और ये होता है स्तरीय, ये जो होता है इसका नाम होता है स्तरीय, स्तरीय मेघ। ये स्तरीय मेघ है। कौन सा मेघ है? स्तरीय मेघ। और ये केवल क्या है? कपासी मेघ। कपासी मेघ है ये, कपासी मेघ है ये, केवल कपासी मेघ। ये स्ट्रेटो, स्ट्रेटो बीच में, बीच वाले का नाम होता है स्ट्रेटो, तो बीच का कपासी के साथ स्त्री लग गया। कॉमुलस केवल कपासी, सबसे ज्यादा वर्षा ये करेगा। अब आपको ये तीनों बादल पढ़ने, ये दोनों हमने छोड़ रखे, एक ये एक ये जो बादल है, एक ये और एक ये जो नीचे से ऊपर तक बना है, ये दोनों बादल बाद में बात करेंगे, पहले नहीं करेंगे। अब हमारे पास आ गए 3, 2, 5 और एक 6 नंबर। 6 नंबर बादल आ गया हमारा स्तरीय कपासी मेघ। स्तरीय कपासी मेघ, स्तरीय कपासी मेघ। स्तरीय का मतलब होता है बीच का, कपासी का मतलब होता है नीचे, मतलब नीचे वाले में ऊपर का, तब इसका नाम होता है स्तरीय कपासी मेघ। रंग होता है इसका, रंग हल्का भूरा, रंग तो होता है हल्का भूरा, और आकार होता है गोलाकार या पहाड़ जैसा। गोलाकार या पहाड़ जैसा, आप देख लो सब में केवल पहाड़ जैसा यही दिख रहा है, तो गोलाकार या पहाड़ जैसा होता है। कोई काम का नहीं है, कोई वर्षा नहीं करता, कुछ नहीं करता, कोई वर्षा नहीं करता है, तो ये वर्षा नहीं करता है। अब आपका 7 नंबर बादल आ गया स्तरीय बादल। स्तरीय बादल, ये आपका स्तरीय बादल आ गया 7 नंबर, ये वाला, ये वाला। ये क्या करेगा? कुहरे के समान, कुहरे के समान बादल जो धरातल के निकट बनता है वैसा बादल होता है। और किस में बनता है? शीत वातागर में। याद रखना, शीत वातागर में बादल नीचे ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ढाल खड़ी होती है, तो जैसे हवा ऊपर उठेगी तुरंत बादल बन जाएगा। उष्ण वातागर में ढाल कम होती है, तो बहुत दूर जाके ऊंचाई में बादल बनेगा। ये उष्ण वातागर में बनेगा, ये उष्ण वातागर में बनेगा, ये शीत वातागर में बनेगा। ये उष्ण वातागर में बनेगा, ये शीत वातागर में बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये वाले उष्ण वातागर में, ये वाले शीत वातागर में। अब आपके 8 नंबर वर्षा, हम इसको वर्षा स्त्री बादल भी कह देते हैं। स्तरीय बादल, वर्षा स्तरीय बादल। ओके, इसी का नाम होता है केवल कपासी मेघ। केवल कपासी मेघ। गलत लिख दिया अभी हमने, फिर से ये नहीं होता, कपासी हमने गलत लिख दिया, ये था नींबो स्टेटस होता है। ये वाले दोनों अलग हैं, सॉरी भाई मैंने ध्यान नहीं किया, इसका चित्र दोनों सेम होते हैं। ये बारिश करता है, मैंने बारिश नहीं देखी, इसके नीचे बारिश नहीं देखी। ये बारिश करेगा तो इसके नीचे तो बारिश है ही नहीं, बारिश तो इसके नीचे, ऊपर से तो सेम होते हैं, लेकिन ये बारिश करता है तो बारिश वाला बादल ये वर्षा स्तरीय बादल ये है। वर्षा स्तरीय बादल, वर्षा स्तरीय बादल। मैंने नीचे वर्षा नहीं देखी कि वर्षा भी दर्शा रखी है इनके, तो वर्षा स्तरीय बादल। वर्षा स्तरीय बादल जो होता है वो कौन सा होता है? धरातल के निकट 1 से 2 किलोमीटर तक बनते हैं।
दूसरी बात क्या करते हैं, इनका रंग कैसा होता है, घना काला, काला रंग बहुत डार्क होता है, बहुत डार्क। अंधकार छा जाता है, अंधकार छा जाता है। कई बार बहुत भयंकर काले बादल आते हैं, फिर खतरनाक बारिश होती है, वो वाले होते हैं। ये खूब वर्षा करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये खूब वर्षा करते हैं। वर्षा स्तरीय बादल या हमारे कपासी बादल भी होते हैं, ये वाले कपासी हैं, ये वर्षा स्तरीय हैं, खूब वर्षा करते हैं। और एक बात और याद रखनी है, ये इनमें जब देखेंगे तो इन्होंने, चित्र वाले ने तीनों एक साथ दर्शा दिए, लेकिन ये सबसे नीचा यही होता है, ये सबसे नीचे बनते हैं, सबसे नीचे बनते, सबसे नीचे। अभी मुझे लगा था कि ये नीचे है, लेकिन ये है सबसे नीचे, हाँ सबसे नीचे बनते। अब आपका ये दो बादल बच गए, एक और दो, ये एक और ये दो, इनको अभी हम पढ़ेंगे, हमारे निम्न ऊंचाई के आधार पे हो गए। एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन कर दूंगा। हाँ, डी चौथा प्रकार क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर विकास, ऊर्ध्वाधर विकास या लंबवत, लंबवत आधार पर बादल, मतलब कितना ऐसे कितना ऊंचा है इसके आधार पे बादल। ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। और नंबर 9 आ गए, 8 पहले हो गए, कपासी बादल, कपासी बादल, कपासी जो होगा वो वर्षा करेगा, और यहां बारिश कौन कर रहा है, ये, तो इसका नाम होता है कपासी बादल। जो वर्षा करेगा वही कपासी होता है, ये बारिश करेगा, ये बारिश कर रहा है। और इनका नाम तो क्या होता है, इनका भी कपासी वर्षा मेघ होते हैं, कपासी वर्षा मेघ, लेकिन ये वर्षा नहीं करेंगे, अभी बताऊंगा। कपासी बादल अत्यधिक घने एवं लंबे बादल, लंबे बादल क्या होते हैं, फूल गोभी के समान, फूल गोभी के समान होते हैं। और आप कपास का ढेर भी कह सकते हो, कपास का ढेर। फिर इनमें क्या खास बात होती है, बताओ भी, ये विषुवत रेखा पर बनते हैं, विषुवत रेखा पर बनते हैं, ठीक है। और 10 नंबर वाले, 10 नंबर वाले बादल कपासी वर्षा मेघ, कपासी वर्षा मेघ। अत्यधिक विस्तृत एवं गहरे बादल, ये आपकी बात होती है, ओके। ये आपके बादल थे, कोई ज्यादा विशेष इसमें था नहीं, लास्ट वाली बातों में आप
पीछे से देखना शुरू करोगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। यहां से भी ये ऊपर वाले, ये बीच वाले, ये नीचे वाले। ऊपर वाले में 3 थे, पक्षाब में एक, पक्षाब स्त्री में एक, पक्षाब कपासी में एक। उसके बाद आपके दूसरे में आ गए ये बीच वाले। बीच वाले में 2 प्रकार के थे, एक शीतोष्ण चक्रवात के समय बनते हैं और ये वही चल रहा है तो भाई ये वाले। इसमें आपके 2 प्रकार के बने, उच्च स्तरीय बादल और कपासी में। और इसमें आपके 3 बने, ये वर्षा स्तरीय बादल करता है, सबसे ज्यादा वर्षा ये करता है। इतनी बात है, आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे।